हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या है अग्निवीर योजना या फिर अग्निपथ योजना, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। जैसे कि अभी तक जो आर्मी में भर्ती होती थी, एक नॉर्मल उसकी प्रक्रिया होती थी और उसमें 15 साल के लिए जो है सैनिक को भर्ती किया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब अग्निपथ योजना जिसमें कि अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा, इनमें 4 साल के लिए जो है आर्मी में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद जो 25% जो सैनिक होंगे उनको आगे रेगुलर आर्मी में रखा जाएगा और बाकी लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अग्निवीर की जो पात्रता होगी आर्मी भर्ती के लिए वो क्या होगी। तो आवेदकों के लिए जो आयु सीमा होगी 17.5 से 21 वर्ष होगी। जैसे कि पहले भी जो नॉर्मल भर्ती में जो एज लिमिट होती थी वही इसमें रहेगी। भर्ती कैसे होगी, इसमें भर्ती के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो भर्ती होगी इसमें 4 साल की अवधि के लिए होगी, जिसमें कि आपका जो है ट्रेनिंग का पीरियड भी शामिल रहेगा। भर्ती प्रक्रिया में बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि पहले भर्ती आती थी, उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता था और आपका जो है पहले फिजिकल वगैरह रेस वगैरह होती थी, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद एग्जाम और उसके बाद भर्ती। इसी तरीके से ये जो है भर्ती प्रक्रिया रहेगी। इसके लिए आपको इसी तरह जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के बाद जो पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया होती थी वही इसमें रहेगा। प्रशिक्षण आपका जो ट्रेनिंग होती थी उसी तरीके से आपकी अभी भी ट्रेनिंग होगी। आपकी जो सर्विस होगी कैसे होगी, तो नॉर्मल जो अभी तक की जो आपकी सर्विस होती थी उसी तरीके से आपकी अभी जो ये भर्ती जो होगी अग्निवीरों की, उसी तरीके से आपकी अभी की सर्विस होगी। इसके बाद दोस्तों, इसमें वित्तीय पैकेज यानी सैलरी वगैरह क्या होगी, सैलरी वगैरह आपका बता देते हैं। तो दोस्तों, जो अग्निवीर जो भर्ती होंगे उनके पहले साल की जो सैलरी होगी, टोटल सैलरी 4,76,000 होगी और उसके बाद जो है उनकी जो चौथे साल की जो सैलरी हो जाएगी वो 6,92,000 उनकी बढ़कर हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों, इसमें सैलरी आपकी 4,76,000 से बढ़कर 6,92,000 चौथे साल में टोटल हो जाएगी। इसमें भत्ते क्या मिलेंगे, तो जोखिम और कठिनाई संबंधित और जो अन्य भत्ते हैं जो लागू होंगे, यानी कि जो अभी आपको मिलते हैं। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर में आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ का जो भत्ता होगा वही आपको मिलेगा। सेवानिधि यानी कि आपका जो सैलरी से जो आपका कटता है वो क्या होगा, तो प्रत्येक जो अग्निवीर होगा उसका मासिक वेतन का 30% आपका कटेगा और जो आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। जितना आपका कटेगा उतना ही उसमें आपको गवर्नमेंट ऐड ऑन करके देगी। यानी कि आपका जैसे अगर आप इसमें आपका 30% कटता है तो 30% आपकी सैलरी का गवर्नमेंट उतना ही आपको आपके अकाउंट में डालेगी। 4 साल की सर्विस के बाद आपके पास 11,71,000 की आपको जो पैसे मिलेंगे वो जो है इनकम टैक्स से मुक्त होगी, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ पर इसमें मुआवजा भी आपको मिलेगा। 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर आपको मिलेगा। इसमें सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की जो है अतिरिक्त अनुग्रह राशि आपको मिलेगी, यानी कि 44 लाख जो है सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ में अपंगता की स्थिति में मुआवजा भी दिया जाएगा, जो कि डॉक्टरों के द्वारा बताया जाएगा कि कितना % इसमें दिव्यांगता जो है सैनिक को हुई है, उसी के आधार पर आपको मुआवजा मिला जाएगा। जैसे कि दिव्यांगता के लिए 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख इसमें डिवाइड किया गया है। जैसे 50%, 75% और 100% ये आपको एक साथ इसमें आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ कार्यकाल जब आपका पूरा हो जाएगा, यानी 4 साल की आपकी सर्विस हो जाएगी, तो सभी जो सैनिक होंगे, अग्निवीर जो होंगे, उनको सेवानिधि आपका मिलेगा। इसी के साथ साथ में आपको कौशल का एक प्रमाण पत्र और उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट का प्रावधान आपके लिए किया गया है। स्क्रीनिंग का मूल्यांकन इसमें होगा, जैसे कि जो सेंट्रलाइज जो पारदर्शी स्क्रीनिंग योग्यता सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आंकलन किया जाएगा और जो 100% जो अग्निवीर हैं उनको जो है नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से वो आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर एक भर्ती में से 4,000 लड़के जो है भर्ती किए जाते हैं तो वो 4,000 जो है आगे 4 साल बाद जो रेगुलर आर्मी है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उनमें से जो है 25% जो कैंडिडेट होंगे उनको जो है आगे के लिए कंटिन्यू रखा जाएगा। इसमें चयन कैसे होगा, तो दोस्तों, एक केंद्रीकृत पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया से चयन इसमें होगा। नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक के तौर पर निर्धारित वेतन और मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन भी उसको मिलेगी। यानी कि अगर आप रेगुलर आर्मी में आगे चले जाते हैं 4 साल के बाद तो आपको फिर पेंशन भी इसमें दी जाएगी। अब दोस्तों, अग्निपथ योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं आपको बता देते हैं। तो अग्निपथ योजना एक भर्ती का एक नया मॉड्यूल है और अग्निपथ के तौर पर सशस्त्र बलों में सेवा करने का जो है आपको इसमें अवसर मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर ये भर्ती होगी। 4 साल का कार्यकाल होगा और जो आपकी अच्छी सैलरी के साथ साथ में सेवानिधि पैकेज भी आपको मिलेगा और अस्थायी भर्ती के लिए आवेदन का 100% अवसर सबको मिलेगा जो भी अग्निवीर जो है भर्ती होंगे। योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल के बाद केंद्रीय
पारदर्शी कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% अग्निवीरों का जो है चयन किया जाएगा। अब दोस्तों आपको अग्निपथ या अग्निवीर भर्ती योजना का जो है कुछ फायदे और कुछ नुकसान आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इसमें फायदे क्या क्या हैं वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो दोस्तों अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर जो भर्ती होंगे उनके लिए फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर 4 साल के बाद आप रेगुलर आर्मी में अगर चले जाते हैं, जो 25% जो गवर्नमेंट लेगी, तो फिर आपको रेगुलर जो सैनिक होगा उसी की तरह आपको सैलरी मिलेगी और उसी की तरह जो है वेतन भत्ते मिलेंगे और रिटायरमेंट पे आपको पेंशन भी मिलेगी। साथ ही साथ जो अग्निवीर का जो पैकेज है जो रिटायरमेंट पे जो मिलना था वो भी आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ में अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। इसके लिए दोस्तों आप जो आपके स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है उसमें आप जा सकते हैं। इसी के साथ साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, इस तरह की जो सशस्त्र सेना बल हैं उनमें आप जा सकते हैं। उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको जो है उसमें भर्ती के लिए जो है ज़्यादा उस मौके आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो आपकी जितने साल की सर्विस आपने अग्निवीर योजना में दी है उतने जो है आपको जो है माइनस कर दिए जाएंगे, यानी कि आपकी एज बढ़ने पे भी आपको मौका मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कई जो राज्य सरकार हैं उन्होंने जो है अग्निवीरों के लिए अलग अलग पैकेज की जो है घोषणा की है। इसके साथ ही दोस्तों इसके क्या फायदे हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी रेगुलर आर्मी में जो भर्ती होती है उसमें जो है कम लड़कों को भर्ती किया जाता है, लेकिन दोस्तों अब जो अग्निपथ योजना है इसके अंतर्गत जो है काफी संख्या में जो है लड़कों को भर्ती किया जाएगा, यानी कि जो मेडिकल में हल्के फुल्के कारण से बाहर हो जाते हैं या फिर रिटर्न में बाहर हो जाते हैं या फिर रेस में जो है अच्छे से करने के बाद भी जो है वो टाइमिंग, क्योंकि बहुत सारे लड़के भर्ती में जाते हैं लेकिन लेना कुछ को ही पड़ता है, तो इसलिए जो रेस में बाहर हो जाते हैं उनके लिए भी ये अच्छी बात रहेगी कि उनको भी जो है ले लिया जाएगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों इसके क्या नुकसान है उन पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नुकसान इसमें ये है कि अगर आप भर्ती हो जाते हैं, अच्छी मेहनत के बाद अगर आप भर्ती होते हैं और इसके बाद भी आपका जो है जब रेगुलर आर्मी में जाने का अवसर आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका इसमें चयन ना हो। तो ये दोस्तों इसका एक सबसे जो बड़ा जो नुकसान है यही है कि 4 साल के बाद आपके पास कोई इस तरह से कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी कि आप इसमें आगे रेगुलर आर्मी में जा सकें। इसी के साथ में दोस्तों इसका एक ये नुकसान है कि 4 साल बाद जब आप इसमें से रिटायर हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप पुलिस में या फिर जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स होती हैं उनमें आप भर्ती ना हो पाएँ, तो ये भी इसका एक नुकसान है। साथ ही दोस्तों इसमें एक ये फायदा भी है कि जब आप 4 साल इसमें अग्निपथ योजना के अंतर्गत आप आर्मी से आते हैं तो आपके पास काफ़ी सारी स्किल्स होंगी, काफ़ी आपके पास नॉलेज होगी, आप खुद भी इसमें काफ़ी जो है ग्रो कर सकते हैं निजी जिंदगी में भी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा अग्निवीर या फिर अग्निपथ योजना क्या है और इसके नुकसान और फायदे आपने देखा। तो दोस्तों जो अग्निवीर योजना है इसको लॉन्च करने के बाद काफ़ी जगह जो है प्रदर्शन, जो भर्ती की तैयारी जो लड़के कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी जगह प्रदर्शन किया है, काफ़ी जगह जो है आग वगैरह लगाई है, काफ़ी जगह जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों अग्निवीर योजना क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, इस वीडियो में आपने देखा। और इसी तरह दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल ज्ञान ओके को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।